ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। पूजन विधि यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी का पूजन क्यों किया जाता है। क्यों आप प्रतिदिन सदैव देखते हैं कि लक्ष्मी जी का पूजन नारायण के साथ होता है, लक्ष्मी नारायण के साथ, क्यों गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन हम लोग दीपावली में करते हैं ऐसे इस महापर्व में। तो आइए इसके विषय में संपूर्ण जानकारी आप शुरू से अंत तक देखेंगे। 3 इसमें कथाएं हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक कथाएं हैं। पहली कथा एक कि हम लोग क्यों स्वच्छता पवित्रता रखते हैं। आप देखते हैं माँ लक्ष्मी कहा जाता है कि रात्रि काल में, दीपावली के दिन सायंकाल के बाद रात्रि काल में वो स्वर्ग लोक से अपने इस मृत्यु लोक में आती हैं, धरती लोक में आती हैं भ्रमण करते हुए। अब किसके साथ? अकेले नहीं, अपने बहन के साथ। उनकी बहन का नाम है दरिद्रता। ऐसे करके जब आती हैं तो जहाँ देखती हैं साफ सुथरा, लाइट, स्वस्तिक, शुभ लाभ, पूजन पाठ, ऐसे करके देखती हैं पवित्रता, वहाँ लक्ष्मी जी विराजमान हो जाती हैं चिरकाल स्थायी रूप से। और जहाँ गंदगी देखती हैं वहाँ उनकी बहन कौन? दरिद्रता विराजमान हो जाती है। इस तरह करके हम लोग अब इस दीपावली महापर्व को स्वच्छता पवित्रता के साथ बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अब बात आती है कि हम लोग गणेश लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करते हैं। एक बार माता की कथा है, लक्ष्मी जी ने कहने लगी कि मैं बहुत लोक प्रसिद्ध हूँ, मेरी बड़ी ही कीर्ति है। तो भगवान विष्णु ने सोचा माता लक्ष्मी को कुछ घमंड हो गया है। तो उन्होंने कहा देवी तुम परिपूर्ण नहीं हो, क्योंकि जिसके पास धन होता है वो सोचता है परिपूर्ण हो गए। माँ लक्ष्मी को इस छोटी सी बात को अहंकार होने के कारण भगवान ने कहा देवी तुम परिपूर्ण नहीं हो। तो माता लक्ष्मी ने सोचा क्या? कहा तुम्हें संतान नहीं। जिस स्त्री की, जिस नारी की कोई संतान नहीं हो वो परिपूर्ण नहीं होती धन से। जिस तरह पुष्प के बिना, जैसे पुष्प है, अगर पुष्प नहीं है तो चलेगा, पर अगर पुष्प है उसमें सुगंध नहीं तो नहीं चलेगा। अगर जल है तो शीतलता होना चाहिए, पुष्प में सुगंध परिपूर्ण है, और जल में शीतलता होना चाहिए, और चंद्रमा में प्रकाश होना चाहिए, और नदी में जल होना चाहिए, और मनुष्य में बुद्धि होना चाहिए। इस तरह करके तभी पूर्ण माने जाते हैं। पर अगर स्त्री में संतान नहीं है तो पूर्ण नहीं होते। माता लक्ष्मी बड़ी दुखित हुई और उन्होंने मन में सोचा अब मैं क्या करूं। तो बाबा भोलेनाथ के दरबार में माँ पार्वती, पार करे वो पार्वती मैया, माँ पार्वती के यहाँ गई और माँ भगवती से प्रार्थना किया। पार्वती से कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है। माँ पार्वती बड़ी ही दयावान और उदार वाली माँ पार्वती, उन्होंने तुरंत ही कहा मेरे छोटे पुत्र, भगवान जो गणेश जी हैं, छोटे पुत्र को गणेश जी को उनको दे दिया झोली में। उमा लक्ष्मी ने झोली फैला के लिया। बस एक बात कहा कि लक्ष्मी दीपावली के दिन जब तुम्हारी पूजा होगी उस दिन मेरे पुत्र की पूजा होगी, साथ में और किसी की नहीं। तब से दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ किसकी पूजन होती है? भगवान गणपति का। इसका एक स्वरूप और समझिए, माँ लक्ष्मी जहाँ सौभाग्य कारक हैं, जहाँ धन की कारक हैं, जहाँ राजयोग सत्ता की कारक हैं, ऐसी माँ लक्ष्मी वैभव के देवी हैं। ऐसे ही भगवान वहाँ पे बुद्धि के कारक हैं, वहाँ विवेक के कारक हैं और रिद्धि सिद्धि के कारक हैं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए भगवान गणपति जहाँ पूजन करना, बुद्धि के साथ धन का प्रयोग करना आपके लिए सतमार्ग ला सकता है। अगर बिना बुद्धि के किया हुआ कार्य आपके उस धन को नष्ट कर सकता है और माँ भगवती वहाँ से चली जाती हैं। इसलिए माँ भगवती को कहा गया है चला लक्ष्मी चला प्राणस चला जीवति यौवनम, चला चले संसार धर्म ये को ही निश्चला। तो माँ लक्ष्मी अत्यंत ही चलायमान है, कहीं रुकती नहीं, वहीं रुकती हैं जहाँ बुद्धि के साथ प्रयोग किया जाता है। इसलिए भगवान गणपति का पूजन किया जाता है। अब आते हैं एक और कथा के अनुसार, आप श्रवण करें। एक कथा क्या है? एक व्यक्ति था, बहुत ही निर्धन था। बड़ी ही ज्ञानवर्धक कथा है। वो व्यक्ति बहुत ही निर्धन था। अब वो माँ लक्ष्मी की बड़ी ही तपस्या किया, बहुत पूजन आराधना किया। तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हो गई। प्रसन्न हो करके कहा पुत्र वरदान मांगो। उसने कहा माँ भगवती मैं भी चाहता हूँ मुझे भी राजयोग हो, मेरी भी गाड़ी मकान धन संपत्ति संतान पुत्र आदि सब कुछ हो, मैं भी ऐसे सुख का भोग कर सकूँ। माँ भगवती ने तथास्तु वरदान दिया, जाओ तुमको राजयोग का ऐसा सुख मिलेगा। और उस
व्यक्ति को राजयोग मिल गया का वरदान दे के माँ चली गई। इसके बाद जैसे वो नगर की ओर अपने राज्य की ओर चला गया, वो व्यक्ति देखा राजा की सभा थी, राजा की सभा में वह जा करके राजा के सर से मुकुट गिरा दिया। राजा के सर से मुकुट गिरा, राजा को बड़ा क्रोध आया। कुछ जो लोग राजा की बातें की सभा में बैठे सन्न रह गए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो राजा के मुकुट को गिरा दिया। सैनिक मारने के लिए जैसे उतावले हुए, जैसे देखे कि जिस मुकुट को उसने हटाया था, देखे उस मुकुट से तो सर्प निकल के काला सांप जा रहा है। जब ऐसा देखा तो लोगों ने कहा, ये प्राण बचा लिया राजा के। राजा ने कहा, ये तुमने मेरे प्राण की रक्षा कर लिया, क्या होता अगर आज ये सर्प काला सर्प डस लेता। अब उसको कहा, तुमको इस राज्य का मंत्री बना देते हैं। राजा ने उसको मंत्री बना दिया। पूरी सुख सुविधाओं के साथ वह राज्य में रहने लगा। बहुत ही अब उसका आदर होने लगा, राज्य में रहने लगा। एक दिन इसी तरह राजा सभा में सभी को, अपने विद्वान मंडली को बुलाया और उसमें भोज प्रसाद, उसमें भोजन प्रसाद का उसमें रखा गया कार्यक्रम। सब लोग भोजन करने के लिए जैसे बैठे थे, ऐसे ही व्यक्ति आया, बोला कि सभी लोग इस महल को तुरंत खाली कर दें। शीघ्र ही सभी लोगों ने तुरंत वहाँ पे भोजन प्रसाद भी नहीं ग्रहण किया और शीघ्र ही उसकी बात को सक्षर मानते हुए बाहर निकल गए। इसके बाद देखते हैं कि महल मिट्टी में मिल गया, गिर गया, संपूर्ण महल गिर गया। देखिए, ये तो बड़ा ही त्रिकालदर्शी है, जो बोलता वही होता है, इसकी वाणी में सरस्वती है, ये तो बहुत बड़ा ज्योतिषी है। ऐसी बातें जब उसकी सच होने लगी तो उसको अहंकार हो गया। उसको अहंकार हो गया कि अब तुम मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। अहंकार हो गया कि मैं बहुत अच्छा सलाहकार मंत्री हूँ। संजोग की बात देखिए, ऐसे रहा। देखा तो एक दिन देखा कि राजा के राज्य में जो गणेश जी की प्रतिमा लगी है, यह प्रतिमा अच्छी नहीं लग रही है। इस प्रतिमा के कारण इस महल की, इस मकान की सुंदरता खराब हो रही है। राजा से बोला, राजन इस मूर्ति को हटवा दीजिए, गणेश जी की मूर्ति को हटवा दिया। देखिए तो राजा उसकी बात में सक्षर पालन करने वाला, एक बार में ही उस मूर्ति को उसने हटवा दिया। अब धीमे धीमे आगे बात बढ़ी। उसने एक दिन सभा में बैठे राजा, सब मंत्रीगण बैठे थे, ये भी बैठा था, विद्वान लोग बैठे थे। पहुंचा और राजा से कहा, राजा ये जो तुम कुर्ता, जो ये वस्त्र पहनते हो, अंग वस्त्र पहन रखे हो, इसको उतार के फेंक दो बाहर, इसमें सर्प है। और राजा ने जैसे ही उस वस्त्र को उतारा, उसकी बातों का अक्षर पालन करते थे, जैसे ही उस कुर्ते को उतार के बाहर फेंक दिया तो ऊपर से निर्वस्त्र हो गया। देखा तो उसमें सर्प नहीं था। अब उसके सर्प नहीं था, राजा को बड़ा अपमानित महसूस हुआ। सभा के कारण उसको तुरंत ही दंड दिया गया, उसके मंत्री पद को छीन लिया गया और उसको कहाँ, कारागार में डाल दिया गया। जब कारागार में डाल दिया, वह जाकर व्यक्ति बड़ा ही चिंतित होने लगा, भगवती की मैंने इतनी तपस्या किया था, कौन सी मेरी ऐसी गलती हो गई। व्यक्ति अपने पीछे किए हुए प्रारब्ध को सोचने लगा। इसी तरह मनुष्य को सोचना चाहिए। सोचने लगा, भगवती की स्मरण करने लगा। वहीं कारागार के अंदर भगवती आई और उसका आकाशवाणी हुई। उसको स्वप्न में कहा, तुमने भगवान गणपति जो मेरे पुत्र के स्वरूप में है, उनका तुमने अपमान किया था, तुम उस गलती को स्वीकार करो, तुमको फिर राजपाट मिल जाएगा। ऐसे आकर के राजा से क्षमा मांगा। राजा ने पुनः उसको मंत्री मत दे दिया कि भगवती मेरी बुद्धि नहीं ठीक थी। जब बुद्धि नहीं आपकी सही होगी तो वहाँ लक्ष्मी कैसे रहेगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी भगवान गणपति रिद्धि सिद्धि के दायक हैं, बुद्धि के दायक हैं, विवेक के दायक हैं। तब जाकर उसको मंत्री पद बनाया गया। इसलिए आपकी बुद्धि ठीक होना चाहिए, तभी वो लक्ष्मी रहेगी। इसलिए गणेश जी के साथ ये भी विधि है कि पूजन इसीलिए किया जाता है कि आपकी बुद्धि हो। लक्ष्मी सदैव बुद्धि के साथ आने में ठीक रहती है। नहीं, आपकी बुद्धि नहीं रहेगी, आप शराब लाएंगे, जहाँ दूध लाना था वहाँ शराब लाएंगे, जहाँ खाना लाएगा वहाँ आप मांस लाएंगे। इस तरह करके बुद्धि यस्य बलम तस्य, बुद्धि का ही प्रयोग करके कभी धन आता है, बल से कभी नहीं आता। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, आपका जो धन है वो सतमार्ग में आए, दान में आए, धर्म करने में आए, जो आपकी कीर्ति बना सके, आपको कुमार्ग से बचा सके, ऐसा धन हो। शास्त्र कहता है, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। वाणी रसवती यस्य, जिसकी वाणी प्रेम मीठी हो, जिसकी वाणी बोलने से उसमें प्रेम आ जाए, वाणी रसवती यस्य, प्रेम भरी वाणी हो, और यस्य श्रमवती क्रिया, जिसके हाथ क्रिया कार्य करने, मेहनत करने के लिए तत्पर रहें, और लक्ष्मी दानवती यस्य, और जिसको दान देने में किसी प्रकार संकोच न करना हो, सफलम तस्य जीवनम, धर्म में, पूजन पाठ में, दान धर्म करने में
और अपने समाज की रक्षा करने में ऐसा करने के लिए जो द्योतित हो, ऐसे व्यक्ति का जीवन भी सफल होता है जो दान करता है। इस तरह करके हमें सत्मार्ग में प्रयोग करना चाहिए। ये आपको मैंने अब बताया लक्ष्मी जी की, गणेश जी का पूजन कैसे करना चाहिए और इसके पीछे रोचक कथाएं। अगर आप इस तरह शेयर करें, चैनल में नए आए हैं सब्सक्राइब करें और पूजन विधि यूट्यूब चैनल से आप सभी का वीडियो देखने सुनने के लिए हृदय तल से साधुवाद, धन्यवाद। अपने मन के विचार, उद्गार कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित करें। आपको ये कथा कैसी लगी। जय माई की, जय संस्कृतम, जय भारतम।